इस फिल्म की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कुछ पैसेंजर जो कि एरोप्लेन में बैठे होते हैं। बिजनेस क्लास सीट में एक माँ अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। इसी दौरान इसके सामने वाली सीट पे एक लड़का आगे बैठ जाता है। वो उसे देख के आता है, आप कहीं पे काम करती हैं किसी ड्रामे या फिल्म वगैरह में, मैंने आपको कहीं देखा है, किसी इंस्टाग्राम में काम करते हैं। उसने कहा मैं कहीं काम नहीं करती। वो इसकी पिक्चर खींच के गूगल से सर्च करता है, उसकी गंदी वीडियो निकाल के देखने लग पड़ता है। वीडियो देखने के बाद कहता है क्या वीडियो थी, एक बार फिर न हो जाए। लड़की कहने लगी ये मैं माजी था और इसे मैं भूल चुकी हूँ और इसके बारे में मेरे पूरे खानदान को पता है। ये बातें कर ही रहे थे कि इसका बेटा कहता है माँ मैं बाथरूम से होकर आता हूँ। जैसे ही बच्चा वापस आता है लड़का उसे आपकी तरफ खींच लेता है, कहता है आज वीडियो गेम खेलते हैं। और लड़की को कहता है अगर तुमने मेरे साथ ना किया तो आपकी वीडियो मैं आपके बेटे को दिखा दूंगा। लड़की कहती है ऐसा मत करना। यह सुनते वो उसके पास आके बैठ जाता है, उसे आगे तंग करने लग पड़ता है। जब लड़की इधर उधर देखती है सब पैसेंजर सोए होते हैं। इसी दौरान वो कहता मौका अच्छा है। जैसे ही वो लड़की की तरफ आगे बढ़ता है तो हीरो की एंट्री हो जाती है। इसी दौरान लड़के के बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं, लेकिन हीरो हीरो होता है। जैसे फाइट होती है तो लड़की जाके आती है अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि सलमान खान साहब को उड़ाने लगेगा। तो यहाँ पर फाइट की शुरुआत होती है। जैसे ही फाइट खत्म होती है तो उस लड़के कहते हैं इस लड़की से माफ़ी मांगा, वो इसका पास था, ये हाल है तो मैं आपका हाल भी ख़राब कर दूंगा। इसको सबक खाने के बाद सलमान खान आपकी सीट पे जाकर आराम से सो जाते हैं। फिल्म का नाम है सिकंदर। तो यहाँ से फिल्म स्टार्ट होती है। तो फिल्म की शुरुआत हम लोगों को दिखाया जाता है प्रधानमंत्री के घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। प्रधानमंत्री आते इन लोगों को सलाम करने के बाद वापस चले जाते हैं। तो जाके कहते हैं कि मेरा बेटा पहुंच गया है। कहने लगा आपका बेटा सही सलामत पहुंच गया है। तो वो प्लेट मार के कहता है कि सही सलामत पहुंचा है, मुझे सब पता है कि किसी ने उसकी पिटाई की यार। इसकी बीवी कहने लगी उसने कुछ गलत किया होगा तो मार पड़ी ना, आप तो उसे अच्छी तरह जानते वो किस तरह का लड़का है। अपनी बीवी को कहता है चुपचाप चला जा और अपने मैनेजर से कहता है इस बात की भनक किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और प्रकाश इंस्पेक्टर पुलिस वाले से कहता है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पे पुलिस वाले की एंट्री हो जाती है। आकर कहता है कि उस एरोप्लेन में जितने पैसेंजर थे उन फाइलों में से उसकी फाइल निकाल कर तो जिसने प्रधानमंत्री के बेटे को मारा है तो उसकी फाइल निकाल दी जाती है। जैसे वो इस घर में पहुंचती है तो देखकर कहता है कि इस घर में मुलाजमत करता है इसलिए इतना अक्कर है। उसके साथ पुलिस वाला कहता है नहीं वो इस महल का ही मालिक है। जैसे वो इस महल के अंदर जाते हैं तो सलमान खान तो नहीं लेकिन उसकी पत्नी मिलती है। वो कहती है आप लोगों ने क्यों आने की जहमत की, वो तो खुद ब खुद आपके पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके हैं। जैसे ही पुलिस वाला जाने लग पाता है उसकी पत्नी कहती है आप हमारी गाड़ी से जाइए, आप ज्यादा सेफ रहेंगे। तो वो कहने लग पाता है कि आपकी कार से ज्यादा तो पुलिस वाली गाड़ी सेफ है। जैसे बाहर आता है बाहर लोगों की भीड़ लगी होती है और पुलिस की गाड़ी तबाह बर्बाद कर दी होती है। इतनी भीड़ देख के पुलिस वाला परेशान हो जाता है। साथ वाला पुलिस वाला कहता है यहाँ के लोग सलमान खान को राजा मानते हैं तो इनको मजबूरन दूसरी गाड़ी में जाना पड़ता है और पुलिस स्टेशन में भी भीड़ लगी होती है। जैसे वो अंदर जाता है सलमान खान अपनी टीम के साथ और बड़े बड़े ऑफिसर के साथ वहाँ पे बैठे होते हैं। एक ऑफिसर उस पुलिस वाले को साइड पे लेके जाके कहता है आपने हमसे पूछे बगैर इस राजा पर कार्रवाई कर दी। वो ये सुनकर आग बगल हो जाता कहता है इंडिया बनने को इतने साल हो चुके हैं, अगर आज भी राजाओं की हुकूमत चलनी है तो फिर हम किस लिए हैं। ये क्या क्या वो जोर स्टिक मारता है और इसकी आवाज़ सुनकर बाहर के लोग आग बगल हो जाते हैं। सलमान खान अपने मैनेजर कहते हैं जाकर लोगों को ठंडा करो तो लोग खामोश हो जाते हैं। तो ऑफिसर कहता है आइंदा से ख्याल करना। तो सलमान खान को जाके कहते हैं मैंने इसे समझा दिया, आइंदा से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सुनकर सलमान खान वहाँ से चले जाते। सलमान खान के जाने के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो इसके बाद पुलिस वाले को उसकी पत्नी का फोन आता है। आकर कहता है क्या तुमने उसे पकड़ लिया। वो कहता है अभी तो नहीं, कुछ गुंडों ने उसे बचा लिया है, अगर वो गुंडों से बाहर मिलेगा मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। उसकी पत्नी कहती है ये सिर्फ तुम ही नहीं प्रधानमंत्री भी यही चाहता है लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। तो इसी दौरान हमें सॉन्ग दिखाया जाता है। सॉन्ग के आखिर में हमें एक शादी दिखाई जाती है। तो इसी दौरान शादी के बाहर प्रकाश पुलिस वाला और उसका साथी आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उसका साथी बताता है कि जिन लोगों के पास रहने को घर नहीं था तो राजा साहब ने 50 एकड़ जमीन उनके नाम कर दी। तो गाँव को लोग उनको राजा मारने लग पड़े। तो खाना देते वक्त इस पत्नी को फोन आता है कि राजा साहब पर कुछ लोग हमला करेंगे। तो वो जो बात बताने वाला होता है वो पुलिस का साथी होता है। तो यहाँ पर सलमान खान अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं आप लोग यहाँ पे एंजॉय करें, मैं अपनी पत्नी के साथ घूम के आता हूँ। तो इसकी पत्नी कहती है क्या हम बॉडीगार्ड के बगैर जाएंगे। सलमान खान कहता है क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है और ये आ जाते हैं। लेकिन जो इसकी पत्नी है वो सलमान खान से छुप के मैसेज कर देती है कि सलमान खान पर हमला होने वाला, आप लोग जल्दी पहुँच जाओ। इसके साथ साथ वो अपनी लाइव लोकेशन भी सेंड कर देती है। तो आगे जाके हम
हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग एक फाटक पे पहुंचते हैं जहां से ट्रेन गुजरने वाली होती है और फाटक को बंद कर दिया जाता है। सलमान खान की बीवी यहाँ पे सो जाती है, वो पीछे देर तक कुछ गुंडे आते हैं उस पर हमला करने के लिए। वो आराम से निकल कहीं बीवी की नींद ना खराब हो जाए वरना उसे डांट पड़ेगी। तो इतनी स्टेशन में बीवी ने कहाँ सोना था वो भी जान के कर रही थी। तो इसी दौरान वो मैसेज करती है कि आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे फाइट शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे फाइट होते ही जैसे सलमान खान सबको मार देते हैं तो वो वापस जाते हैं, वो जाके गन उठा के ले जाते हैं। जैसे वो गन उठा के लेके आते हैं वो देखते हैं कि ट्रेन के पीछे कुछ लोग गन लेके खड़े होते हैं जो कि सलमान खान की हिफाजत के लिए होते हैं। तो ये देख के वो परेशान हो जाते हैं और भाग जाते हैं। तो सलमान खान पीछे मुड़ के देखता है, पीछे कोई भी नहीं होता। तो जैसे वो सलमान खान अपने सीट पे जाता है तो उसकी बीवी दोबारा से सोने का नाटक करने लग पड़ती है। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि सलमान खान अपनी पत्नी के साथ बातें कर रहे होते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि आपको याद है कि आज से 2 मंथ पहले मैंने पेटी शुरू की थी, फाइनली वो आज कंप्लीट हो गया। तो सलमान खान कहते हैं कि लेकर आज दिखा दो मुझे आकर। जैसे वो पेंटिंग लेकर जाती है तो वहाँ पर सलमान खान नहीं होते। तो आगे जाके देखती है कि सलमान खान कुछ लोगों के साथ मसरूफ होते हैं तो वो वापस आ जाती है। इसकी सेक्रेटरी कहती है कि सलमान खान इतने खुश नसीब है कि उसे एक ऐसी औरत मिली है जो कि उसे इतनी मोहब्बत करती है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी पत्नी के साथ कुछ देर रह सके। ये कहने लगी खुश नसीब वो नहीं, खुश नसीब मैं हूँ, उन्होंने तो कभी शादी करनी ही नहीं थी, उन्होंने मेरी इज्जत बचाने के लिए ऐन मौके से मेरे साथ शादी की। अगले सीन में सलमान खान कुछ लोगों को प्रैक्टिस सिखा रहे होते हैं। तो एक सेक्रेटरी कहती है कि कल 19 जुलाई है, कल वो दिन है जब आप पहली बार अपनी पत्नी से मिले थे। तो सलमान खान कहते हैं कुछ अच्छा किया जाए। तो रात के वक्त अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए एक जान बेईमान पे ले जाता। तो वहाँ पर जाकर उसकी पत्नी देखती है कि एक लैपटॉप क्या एक बंदा बैठा होता है, लेकिन कुछ देर बाद कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जिसे देख के वो चौंक जाती है। तो इसी दौरान हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक पार्टी हो रही होती है। तो इसमें प्रधानमंत्री बेटे की सालगिरह मनाई जा रही है। उसका बेटा कहता है कि आज तो सोशल मीडिया में हर तरफ मेरे ही बर्थडे का जिक्र हो रहा है। इतनी देर में लोगों के मुंह में एक वीडियो आती है, तो वो वीडियो को देखने के वो उसके बेटे की वीडियो लीक हो जाती है। तो वो कहता है इस वीडियो को डिलीट करो। वो कहता है ये डिलीट नहीं हो सकती, ये वायरल हो चुकी है। कहता है इस तरह सोशल मीडिया की मेरी रैंकिंग नीचे आ जाएगी। उसका बाप कहता है तुम्हारी रैंकिंग जरूर ऊपर जाएगी, अगर उसकी गर्दन काट के हम वीडियो लगाएंगे तुम्हारी रैंकिंग टॉप पे जाएगी। अगले ही सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है सलमान खान के पास एक आदमी आता है जो कि उसकी ही कंपनी में काम करता है। आकर कहता है मुझसे वो बड़ी गलती हो गई है, मैंने कुछ पैसों की खातिर मैंने बारूद बेचा था, जो पंजाब में ब्लास्ट हुआ है वो हमारे ही बारूद से हुआ है। तो सलमान खान कहता है क्या आपको पता था वो दहशतगर्द थे? वो कहता है मुझे इस बात की भनक मिली थी। इस बात वो उसे थप्पड़ मार के माफ कर देता है। इसी दौरान ये बताता है कि पुलिस को इस बात का पता चल गया कि जो ब्लास्ट हुआ है वो हमारे ही बारूद से हुआ है। तो ये सारा इल्जाम कंपनी के मैनेजर पे आया। कुछ लोग मैनेजर को मांगे ये सारा केस आप पर डालने लगे हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो सलमान खान ये सुनकर मैनेजर की हिफाजत के लिए उस कंपनी में पहुंच जाते हैं। तो इसके पीछे इसकी बीवी भी आ जाती है हिफाजत के लिए। तो यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है। तो फाइट के दौरान एक ब्लास्ट भी लगाया जाता है। सलमान खान को इस ब्लास्ट के बारे में पता नहीं होता, लेकिन तो इसकी पत्नी है वो जान जाते यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। तो वो सलमान खान को आवाज़ दे के बुलाती है। तो जैसे सलमान खान उसके पास आता है तो एक ब्लास्ट होता है। तो यहाँ पे मैनेजर भी और सलमान खान भी बच जाते हैं और फाइट भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी पत्नी कहती है आपको खुद ब खुद जज के सामने पेश हो जाना चाहिए। तो इसकी पत्नी कहती है कल और परसों हफ्ता इतवार अदालत बंद रहेगी तो पीर को जाकर आप पेश हो जाना। तो इस 2 दिन के लिए आप कहीं पे चले जाए जहाँ पे पुलिस ढूंढ ना सके। तो सलमान खान ऐसा ही करता है। तो सलमान खान 2 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। तो इसी दौरान हम लोग को दिखाया जाता है इसकी पत्नी काफी ज्यादा जख्मी होती है, जो कि सलमान खान से छुप के कह रही मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ब्लास्ट होने की वजह से एक पत्थर इसकी पेट में आगे लगता है जो कि आर पार हो जाता है। तो इसकी वजह से इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। तो जैसे ही इसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो सलमान खान को इस बात का पता चल जाता है कि उसकी पत्नी हॉस्पिटल में है। तो वो मैनेजर से फोन कर कहते हैं मेरी पत्नी को क्या हुआ? तो उसका मैनेजर कहता है कि बस छोटी सी चोट है, 1-2 दिन के बाद वो ठीक हो जाएगी। इसकी पत्नी मरने के स्टेज पे थी, लेकिन मैनेजर झूठी खबर देता है ताकि सलमान खान को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो 2 दिन के बाद जब अदालत लगती है तो यहाँ पे सलमान खान बेकसूर साबित हो जाते हैं। तो इसी दौरान इसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। तो कहूँ के सब लोग आकर रोने लग पड़ते हैं। तो यहाँ पे 10-15 मिनट की फिल्म में यही दिखाया जाता है सलमान खान उसकी यादों में गुम है। तो यहाँ पे 20 मिनट फिल्म गुजरने के बाद सलमान खान को याद आता है उसने एक दिन पूछा था ये आदमी क्यों आया? तो उसने कहा था मैंने अपने ऑर्गेनिक से लिव करवाने हैं, मेरे मरने के बाद मेरे फेफड़े किसी और को, मेरे गुर्दे फेफड़े किसी और को दिए जाएंगे। तो सलमान खान फोन कर कहता है मेरे पत्नी के फेफड़े और गुर्दे जिन लोगों को दिए गए थे मैं उन लोगों से मरना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं वो लोग तो बम्बई में रहते हैं। तो जैसे सलमान खान बम्बई जाने के लिए रवाना होता है तो बॉडीगार्ड आकर कहते हैं कि हम भी साथ चलें।
चलने के लिए। सलमान खान कहता है मुझे कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ दो। तो उसके बॉडीगार्ड कहते हैं अगर आपकी पत्नी जिंदा होती वो भी यही चाहती कि हम आपके साथ जाते हैं। सलमान खान इस बात पर राजी हो जाता है तो वो भी इनके साथ चले जाते हैं। तो ट्रेन पकड़ने के बाद जैसे वो टैक्सी लेते हैं, जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बोलता है, वो कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें, कभी इधर की बातें। तो ये तीनों उसकी तरफ देखते ही रहते हैं कि ये कर ये इसे बोल ही जा रहा है, हम इसे कहें क्या। तो इसी दौरान इसने कुछ ऐसी बातें कर दी कि सलमान खान के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। तो जाते वक्त इसने 2 नोटों की कापी दी, कहने लगे काफ़ी देर बाद मैं खुश हुआ तो इसकी खुशी में ये नोट आप रख लो। तो वो कहता है कि भैया आज का सारा दिन आपके ही नाम है, जो काम होगा मुझे ही बताना। जैसे ये लोग उस बच्चे के पास पहुंचते हैं, वो बच्चा तो टैक्सी ड्राइवर से भी ज़्यादा तेज होता है। तो आकर कहने लगे बस क्या हाल है। तो बच्चा कहता है कि सब लोग मुझे तंग ही करते, आ जाओ तुम भी तंग कर लो। सलमान कहता है मैं तुम्हें तंग करने नहीं आया। तो कहने लगा अगर तंग करने नहीं आया तो मेरे कमर में खारिश हो रही है, कर दो। तो सलमान खान खारिश कर देते हैं। उस बच्चे की लाइफ पूछते हैं, वो बच्चा बोल के कहता है कि इस गांव में सबसे बड़ा बेड सिर्फ मेरा ही है, तो खाना कहीं से भी डिलीवर होके आ जाता है। तो इसी दौरान इनको मालूम पड़ता है कि इस बच्चे का माँ बाप, भाई बहन और घर कुछ भी नहीं है। जो भी है वो इसके दोस्त हैं जो उसे खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं। सलमान खान कहता है क्या तुम मेरे साथ जाओगे। तो बच्चा कहता है खाना खिलाओगे। सलमान खान कहता है हाँ खिलाऊंगा। तो इसी दौरान बच्चा कह देता है क्या सब बच्चों के कपड़े लेकर दोगे। तो सलमान खान कहता है कपड़े भी मैं लेकर दे दूंगा। तो यहाँ पर वो इन सब की खिदमत करता है।